जाता है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स आपने पढ़े 12 के फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो किस किस की टेबल में आता है? तो 12 आता है 1 2 3 4 6 एंड 12 की टेबल में। इसी तरह से 18 इन सब की टेबल में आता है। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, कॉमन फैक्टर्स यहाँ आप देख रहे हो 1 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है, तो ये सारे हो गए कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 4 एंड 6। अब इनमें से हाईएस्ट निकालना है हमें। हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है? 1 2 3 4 6 में से 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब इसको निकालने का भी एक और मेथड है। बस इस बार हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, इसी को डिवीजन मेथड कहते हैं। इस बार अलग अलग डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाता है? जो जो भी कॉमन दिख रहा है उनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 2 × 3 6। तो आप देख रहे हो आपका आंसर वही आ रहा है जो अपन ना यहाँ पे ऊपर आ रहा था। तो ये जो है दोनों डिवीजन मेथड है LCM और HCF फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा LCM और HCF किस तरह से निकालते हैं। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। हर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। लास्ट टाइम अपने HCF मेथड के बारे में पढ़ा था। HCF में मैंने आपको बताया था HCF का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी दो नंबर्स दिए हैं उनमें से फैक्टर्स निकालते हैं, उनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं एंड देन अपन उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की एक मेथड है। एक मेथड मैंने आपको बताया था जिसमें अपन उसका डिवाइड करके पूरा उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं एक्चुअली। तो जैसे मुझे बोल दिया कि आपको HCF फाइंड करना है 12 एंड 20 का, फाइंड HCF। ठीक है, 12 एंड 20 का, तो मैं क्या करूँगी? 12 को डिवाइड करूँगी पहले, जिस तरह से मैं कर रही थी, मैंने सिखाया था लास्ट में। डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है ये 20 के, ये क्या आ रहे हैं? फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसे हम कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये, फर्स्ट मेथड है आपका ये। इसमें आपके 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 × 2 × 3। प्राइम फैक्टर्स क्यों बोला है? क्योंकि ये सारे जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं ये सारे नंबर्स प्राइम है। और इधर 20 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 5। अब आपको इसमें से देखना है कॉमन क्या क्या आ रहा है। 2 कॉमन आ रहे हैं, इसीलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा, दैट इज़ 4। ठीक है, तो ये तो था एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब हमें किसी का HCF फाइंड करना हो। ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए भी यूज़ आ सकता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड उसे हम कहते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे HCF फाइंड किया जाता है? लाइक आपको बोल दिया फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 36। ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 36। तो आप क्या करोगे? 36 को, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दोगे। 24 से डिवाइड कर दिया 36 को, तो कितना आएगा? 24 1 से 24, बचा कितना? 12। अब इस 12 से आपको डिवाइड करना है ये वाला नंबर 24। 12 2 × 24। ठीक है, 0 आ गया। अब प्राइम फैक्टर क्या हो गया? जब जिस नंबर, जो लास्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने पे 0 आंसर आ जाए। ठीक है, लास्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पे आंसर रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो यहाँ HCF ऑफ 24 एंड 36 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ध्यान से सीख लेना इसको। एक और एग्जांपल है, 3 से ज़्यादा नंबर के लिए मैं आपको ये करके बताती हूँ। जब 2 से ज़्यादा नंबर के लिए बोला हो, फाइंड HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है आपको 54, एक बार मतलब 2 का पेड़ लेके चलेंगे अपन।
3 वाले में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 चूज़ कर लेना है और उसका HCF निकालना है, ठीक है। फिर जो इसका HCF आएगा इन दोनों का, उसका इसके साथ HCF आप निकालोगे। तो सबसे पहले आप 18 और 54 का HCF निकालो। तो उसके लिए आपको 18 से डिवाइड करना पड़ेगा 54 को। 18 से मैंने 54 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया रिमाइंडर 0, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 18 और 54 का HCF ऑफ 18 एंड 54 कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसका आंसर 18 आ गया तो 18 और 81 का HCF अपन को निकालना है, ठीक है। तो नाउ अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF ऑफ 18 एंड 81, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 81 को डिवाइड करना पड़ेगा 18 से। 18 से मैंने डिवाइड किया, 18 4 ज़ा 72, बचा 9, ठीक है। 9 से मैंने अब इसी को डिवाइड करूँगी मैं, 18 को डिवाइड किया तो आया 2, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 0, यानी मेरा HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 18 एंड 81 कितना हो गया, इज़ 9, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा HCF ऑफ 18 एंड 81 9 आ गया। तो HCF ऑफ इन तीनों का HCF भी क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। समझ में आया। ये जो मेथड है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो HCF का तरीका है। क्योंकि क्वेश्चन सीखने सारी मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल देगा कि इस मेथड से फाइंड आउट करो, इस मेथड से फाइंड आउट करो, तो आपको वो मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थे 2 मेथड। नाउ द थर्ड मेथड इज फॉर HCF इज, थर्ड मेथड फॉर HCF इज फैक्टर ट्री मेथड। थर्ड मेथड क्या हो गया इसके लिए, फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें तो सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखाया जाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। सबसे पहले इसके 2 फैक्टर करो, इन 2 फैक्टर के फर्दर फैक्टर करो। अब देखो यहाँ पे अपन मैं 2 का नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 के और फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते, 18 के ही हो सकते हैं, 2 9 जा, ठीक है। इसीलिए मैं इसके फैक्टर्स कर रही हूँ। 9 के मैंने फैक्टर्स किए 3 × 3। अब आप देख रहे हो ये सारे नंबर जो 2 2 3 3 प्राइम आ चुके हैं। अब मुझे ना 3 का और डिवीजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेथड जो है फैक्टर ट्री मेथड, इसमें ट्री बनता जाता है, इसलिए इसको फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं। तो इससे आपको निकल के क्या आता है कि 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 2 होगा, ठीक है। क्योंकि 2 के फर्दर फैक्टर्स नहीं है तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। 18 के फर्दर फैक्टर्स है तो 18 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 को काउंट करेंगे, उस नंबर को जिसके आगे कोई फैक्टर नहीं हो रहा, तभी तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। यहाँ 9 है, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 के फर्दर फैक्टर्स है 3 और 3, तो 3 × 3 नीचे से दोनों आगे, क्योंकि दोनों के फर्दर आगे फैक्टर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे 36 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। आप देख रहे हो 4 × 9 4 9 ज़ा 36 ही होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा HCF का टॉपिक। इसके बाद आपको 3.3 और 3.4 दोनों कर सकते हो आप, उसका वर्क भी भेज दिया जाएगा आपको, तो आप नोटबुक में ध्यान से कर लेना। पहले आप सॉल्व कर लो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चंस वगैरह, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, ठीक है। तो ये HCF टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।